हेलो दोस्तों, चैनल जी के बारामासी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, चैनल जी के बारामासी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, चमगादड़ निम्न में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, जल स्थलचर। सही जवाब है स्तनधारी। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है? लोहा, प्लेटिनम, तांबा, निकल। सही जवाब है निकल। अगला प्रश्न है, बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है स्वभाववश, दूसरा ऑप्शन पुतली की विशेष बनावट की वजह से, तीसरा ऑप्शन दिन में नींद आने से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो? पहला ऑप्शन उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, दूसरा ऑप्शन उसकी मात्रा में कमी आएगी, तीसरा ऑप्शन उसके भार में कमी आएगी, चौथा ऑप्शन उसके भार में वृद्धि होगी। सही जवाब है दोस्तों उसके भार में कमी आएगी। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है? वायु में, जल में, निर्वात में, स्टील में। सही जवाब है जल में। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछलने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोलियम की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक, स्पंज। सही जवाब है गंधक। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, कोलंबस, मार्कोनी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है कोलंबस। अगला प्रश्न है, निम्न प्रोटीनों में से कौन सा ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? ग्लूटामिन, इंटरफेरोन, कैसीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इंटरफेरोन। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व? पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन कोई अंतर नहीं होता, तीसरा ऑप्शन कम हो जाता है, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों कम हो जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से लोग क्यों पुतवाना पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन आँखों को अच्छे लगते हैं, दूसरा ऑप्शन ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, चौथा ऑप्शन ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सही जवाब है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है? न्यूटन, वाट, जूल, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जूल। अगला प्रश्न है, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही जवाब है एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रदरफोर्ड ने, न्यूटन ने, रोंटगेन ने, बेयर्ड ने। सही जवाब है दोस्तों रोंटगेन ने। अगला प्रश्न है, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इथाइलिन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन। सही जवाब है दोस्तों इथाइलिन। अगला प्रश्न है, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आइंस्टीन, एडिसन, खुराना, न्यूटन। सही जवाब है आइंस्टीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन, अमोनिया। सही जवाब है क्लोरीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। सही जवाब है क्लोरीन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी, पीतल। सही जवाब है चांदी। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका रूप है? शैल, नेस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। सही जवाब है दोस्तों चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, एसआई में बल का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, घन सेंटीमीटर। सही जवाब है न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक ज्योतिषीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, बादलों की गति, पृथ्वी का आकार। सही जवाब है पृथ्वी का आकार। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? इजक मैन, बेंटिंग, डोमागक, एच जी खुराना।
सही जवाब है बेंटिंग। अगला प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्न में से किस कारण से? पहला ऑप्शन घर्षण बल, दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा ऑप्शन जड़त्व बल, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है घर्षण बल। अगला प्रश्न है, एक ही ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्न में से यह नियम कौन सा है? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का आयतन संबंधी नियम, एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। सही जवाब है दोस्तों एवोगैड्रो की परिकल्पना का नियम। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया? रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन ने, ओहम ने। सही जवाब है दोस्तों एडिसन ने। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सही जवाब है कार्बन। अगला प्रश्न है, ओहम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत धारिता का। सही जवाब है प्रतिरोध का। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल, जेपी एकर्ट, चार्ल्स बेबेज, कल्याडर शेशत। सही जवाब है दोस्तों जेपी एकर्ट। अगला प्रश्न है, ऑटो हान किस आविष्कार से संबंधित है? पहला ऑप्शन कृत्रिम रेडियो एक्टिवता, दूसरा ऑप्शन नाभिकीय संलयन, तीसरा ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, चौथा ऑप्शन आपेक्षिक सिद्धांत। सही जवाब है दोस्तों नाभिकीय विखंडन। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। साथ ही दोस्तों चैनल जीके बारामासी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे।